जनाब जावेद जावेद चौधरी साहब, आपकी मालूमात नाकिस है, मुकम्मल नहीं है। और आप ये बताइए कि आप भी तो 2 करोड़ रुपए महाना सैलरी लेते रहे बॉल से, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया जो अब आप उनको बुरा भला कह रहे हैं। और आप तो खुद इस बहती गंगा में हाथ धोने, तो क्या आप तो नहा चुके हैं इसमें खुद भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिर्ज़ा हनीफ बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान न्यूज़ डॉट टी वी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावेद चौधरी साहब के बारे में, जो दुनिया भर के लोगों के बारे में खबरें देते हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में आपको खबर देंगे। पिछले दिनों मैंने उनका एक कॉलम पढ़ा, एक खबर की मार। उसमें उन्होंने रोजनामा पाकिस्तान के बानी अकबर भट्टी का जिक्र किया, और कि अकबर भट्टी किस तरह नीचे से ऊपर तक अरूज तक पहुंचा और फिर किस तरह उसका जवाल शुरू हुआ। और इसी तरह फिर उसने बोल के बोल न्यूज़ के मालिक शुएब शेख के बारे में बताया कि वो किस तरह जो है अरूज तक पहुंचा और फिर किस तरह एक ही खबर की वजह से वो जवाल तक पहुंचा। तो जनाब जावेद चौधरी साहब, आज की वीडियो में हम अकबर भट्टी को जिक्र करेंगे, शुएब शेख को हम किसी अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। तो जनाब जावेद चौधरी साहब, अकबर भट्टी के बारे में आपकी मालूमात मुकम्मल नहीं है, वो नाकिस है। आप उनको जानते हैं उस वक्त से जब अकबर भट्टी लाहौर में आके रोजनामा पाकिस्तान का आगाज करता है। मैं अकबर भट्टी को उस वक्त से जानता हूं जब अकबर भट्टी मुल्तान में घंटा घर में यूसुफ ब्रदर्स नामी एक मेडिकल स्टोर पर, मेडिकल की एजेंसी पर सेल्समैन था। और वो उस कंपनी के पास जिसको हम ग्लूकोज की बॉटल्स कहते हैं, एक्चुअली इसके ये सलाइन वाटर वगैरह होता है इसका नाम, मेडिकल नाम, लेकिन हम आम अल्फाज में कहते हैं कि जी ग्लूकोज की बोतल जो गर्मियों में अक्सर लगाई जाती है लोगों को, उसकी एजेंसी थी यूसुफ ब्रदर्स के पास। और अकबर भट्टी और उस एक पेटी का उसकी वजन कोई 25 से 30 किलो के दरमियान होता है। और अकबर भट्टी साहब साइकिल के ऊपर दो दो पेटियां रखकर पूरे शहर में जाकर वो छोड़ के आता था, फिर लेके जाता था। ये उसका काम था कि वो एक सेल्समैन भी नहीं था, बल्कि वो एक सप्लाई मैन था। और उस वक्त उसकी तनख्वाह, ये मैं बात कर रहा हूँ 80s की, और उस वक्त उसकी तनख्वाह थी 3,000 रुपये महीना। और वो साइकिल पे छोड़ के जाता, पूरे मुल्तान शहर में वो साइकिल पे बेचारा ये ढोता था ग्लूकोज की बोतलें, और महीने भर जाके उसको फिर 3,000 रुपये मिलते थे। तो इस दौरान उस यूसुफ ब्रदर्स को निश्तर मेडिकल कॉलेज में, निश्तर हॉस्पिटल में भी सप्लाई का ठेका मिल गया। और ये सप्लाई देने के लिए फिर लामहला और दूसरे लोगों के साथ अकबर भट्टी भी जाता था। अकबर भट्टी ने वहाँ स्टोर वालों से अपनी सलाम दुआ कर ली, और वो फिर हॉस्पिटल की गवर्नमेंट की मेडिसिन को वहाँ स्टोर से लाकर और स्टोर कीपर से मिली भगत करके, चोरी करके मेडिकल स्टोरों पे बेचता था। क्योंकि मुल्तान के तकरीबन तमाम मेडिकल स्टोर वालों से ही वाकिफ कार था, सप्लाई जो देने जाता था। तो इस तरह जो है इसने वहां से मेडिसिन चोरी, वो उसके मिली भगत से, स्टोर कीपर के मिली भगत से मेडिसिन चोरी करनी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, और वो जाके मुल्तान के स्टोर, मेडिकल स्टोरों पे बेचता था। यहां से इसकी इब्तिदा होती है। जनाब जावेद चौधरी साहब, आप अपनी इस्लाह कीजिए। और उसके बाद फिर ये शख्स वो जॉब छोड़ के तो और वसी पैमाने पर मुल्तान के इर्द गिर्द, मुल्तान डिवीजन में जो दूसरे हॉस्पिटल हैं, फिर उनसे भी जो है वो मेडिसिन लेके चोरी करके वो बेचना शुरू हो गया। और फिर इसने अपने नाम, अपना अकबर ब्रदर्स के नाम से फर्म अपनी रजिस्टर्ड करवाई, और इसने फिर खुद सप्लाई करने का ठेके लेना शुरू कर दिए मेडिसिन। तो ये स्टोर कीपर, तो अकबर भट्टी उन हॉस्पिटल के स्टोर कीपर से मिली भगत करके तो हमें शो हो रहा था कि इतनी मेडिसिन जा रही है, जबकि वो सिर्फ कागजों तक महदूद होती थी। एक्चुअल मेडिसिन उसके 10% या 20% सप्लाई होती थी, बाकी सप्लाई नहीं होती थी। बकाया पैसे ये और स्टोर कीपर दोनों आपस में बंदरबांट कर लेते थे। यहां से इसका अरूज शुरू होता है। और जब इंसान की बुनियाद ही गलत काम से हो, बेईमानी के पैसे से हो, तो उस अरूज को जवाल आना ही है। वो एक खबर की मार नहीं थी, बल्कि वो मकाफात अमल था कि जो जिस पैसे से अकबर भट्टी ने अरूज हासिल किया, आखिर वो पैसा जो है वो वापस उससे अल्लाह ताला ने छीनना था।
वो चाहे खबर लगाता या ना लगाता, उसका मकाफात अमल होना था इस दुनिया में, ना सही तो आखिरत में, क्योंकि ये ज़िंदगी मुसलसल है, मरने से हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। तो बहुत से लोगों को अल्लाह ताला इस दुनिया ही में दिखा देता है और बहुत सौ के अगली ज़िंदगी में जो है वो फिर मकाफात आता है। तो ये है। उसके बाद फिर सारी स्टोरी वो आपकी ठीक है कि उसने रोज़नामा पाकिस्तान बनाया और इतने लोग, उन लोगों को उसने सारे दूसरे अखबारों से उसने बड़े बड़े एंकर्स को और बड़े बड़े कालिम नवीसों को और बड़े बड़े सहाफ़ियों को अपने साथ अटैच किया, और फिर उस वक्त तो उसका तूती बोलता था और ये होता था, वो बाकी सारा कुछ ठीक है। लेकिन ये है मकाफात अमल कि एक इंसान गलत पैसे से बुनियाद रखेगा, वो चाहे अरूज की जितनी मंजिली दुनियावी तौर पर मंजिलें तय कर ले, आखिर अमर उस तबाही उसके हिस्से में है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।